हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर हम प्रीवियस 10 to 12 वीडियोस जो डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2। उसका जो नेम है वो है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सॉल्यूशन मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है उनका रूट फाइंड करना है, सिंपल, राइट। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हमने अभी तक जो ये यूनिट के अंदर इम्पोर्टेंट जो मेथड थी, टोटल हमने 5 मेथड्स जो है वो डिस्कस की है, राइट। तो ये सभी मेथड का हम जो है ओवरव्यू जो है वो इस वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जो आपको क्विक रिवीजन करना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमें दिया क्या होता है। तो हमें एक इक्वेशन दिया होता है, राइट, किस टाइप का। तो देखिए मैं एक सिंपल सा लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इनका हमें सॉल्यूशन या तो वी कैन से डेट रूट फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, इस टाइप का जो भी हमें फंक्शन दिया होता है, इक्वेशन दिया होता है, उसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कोई भी हमें इक्वेशन दिया है उनको हमें ये फॉर्म में लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। अभी कोई बार क्या होता है कि आपको दिया होता है इस टाइप का कि मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो आपको ये फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह से लिखोगे, तो ये कॉस एक्स जो है उनको आप लेफ्ट साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये आपका x माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। सो सिंपल आपको ये फॉर्म में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको करना है, पहले हर एक x का पॉइंट एंटर करना है और फाइंड आउट करना है वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। यानी कि मैं बात करूँ तो सिंपल, ये हमारा ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, उसमें मैं अभी क्या करता हूँ, पहले x की वैल्यू में जीरो एंटर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि फंक्शन का आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे जीरो रखो तो आपका आंसर आएगा माइनस वन। तो ये नेगेटिव आया, दैट मीन्स लेस देन जीरो आया। अब हमें चेक करना है x की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव में से। सो नेगेटिव में से पॉजिटिव होगा तो वो डेफिनेटली हमारा जो ये x एक्सिस जो है उनको वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, राइट, क्रॉस कर देगा। तो अभी हमारा फंक्शन का आंसर क्या, माइनस वन, मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ पे है। अब हम जब और वैल्यू पे फाइंड करेंगे और हमारा फंक्शन पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव इस साइड पे आता है, डेफिनेटली एक्स एक्सिस को हमारा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्स स्टार, और यही हमारा आंसर है, सॉल्यूशन या तो रूट। ओके, सो यही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये हम पॉइंट रख के फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके हम दो पॉइंट हमें मिलेगा कि भाई हमारा जो है ये रूट है, हमारा आंसर वो कौन से दो पॉइंट के बीच में आएगा, वो फाइंड करने के लिए हम ये काम करते हैं, राइट। तो चलिए अभी ये मैंने जीरो रखा तो माइनस वन आया, अभी मैं वन रख के देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन क्यूब यानी कि वन प्लस वन माइनस वन। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लस वन, वो ग्रेटर देन जीरो हो गया। मीन्स यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ, देखिए फंक्शन हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, राइट। सो उसका मतलब क्या हुआ कि ये x की वैल्यू जीरो है तब नेगेटिव है, वन है तब फंक्शन पॉजिटिव है। यानी कि हमारा जो ये आंसर है वो डेफिनेटली किसके बीच में आएगा, ये जीरो एंड वन के बीच में ही आएगा। सो ये हमें एक इंटरवल मिल जाएगा इस तरह से, राइट। सो ये इंटरवल इंपॉर्टेंट है। पांच में से दो मेथड ऐसी है हमारे पास कि उसमें हमें पूरा इंटरवल चाहिए, यानी कि एक्स जीरो बोलेंगे पहली वैल्यू को और दूसरी वैल्यू को हम बोलेंगे एक्स वन बोलेंगे, राइट। पूरा इंटरवल चाहिए। और तीन मेथड ऐसी है कि हमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू चाहिए, यानी कि ओनली एक्स जीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर एक मेथड के अंदर कॉमन है, ये तो हमें करना ही है। यानी कौन से दो पॉइंट के बीच में हमारा आंसर आने वाला है, रूट फाइंड आने वाला है, यानी कि
रूट लाइज बिटवीन विच 2 पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, वो हमें फाइंड करना है. ओके, फॉर दोस वैल्यू ऑफ एक्स if we get the function negative and positive, then we can say that our function is simply just going from negative to positive side या positive to negative side. Okay, then and then our function या तो given equation is intersect the x axis and that intersection point is our answer. Okay, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहली मेथड जो हमने देखी थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ओवरव्यू. वो जो पहली मेथड थी वो थी बाइसेक्शन मेथड. अब बाइसेक्शन मेथड से हमें रूट फाइंड करना है. तो जैसे मैंने बोला, पहले हमें करना है जो भी इक्वेशन दिया उसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है. और एक बात बताना भूल गया कि हर एक मेथड में हमें अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड करना है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन. यानी कि x की वैल्यू हम इनिशियली 0 ले तो नेक्स्ट वैल्यू को x1, x2, x3 मतलब नेक्स्ट x की वैल्यू हमें फाइंड करते जाना है. और जैसे जैसे हम नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे वैसे वैसे हम हमारा जो आंसर है रूट फाइंड करना उसके और नज़दीक आते जाएंगे. यानी कि जैसे मैंने बोला कि हमारा जो रूट है, पहले मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि 0 और 1 के बीच में हमारा आंसर आएगा, ये इंटरवल के बीच में, राइट. हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो ये हमारा मान लो कि हमारा आंसर है, तो हम ये आंसर के नज़दीक आएंगे इस साइड और यहाँ से लेफ्ट टू राइट साइड. यानी सो इसी तरह से हम अप्रोक्सीमेशन जो है वो लेते जाएंगे तो हम आंसर के नज़दीक आते जाएंगे और हमें अप्रोक्सीमेट आंसर जो है हमारा वो मिल जाएगा. ओके, तो कॉमन बात है ये अप्रोक्सीमेशन फाइंड किस तरह से करना है. अब मैं थोड़ा स्पीड से बता दूंगा. तो सिंपल सी बात है, बाइसेक्शन मेथड जो है उसके अंदर हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है. तो बहुत इजी बात है. मान लो कि हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इंटरवल जो है वो आया x0 एंड x1. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ओके, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x2, है ना, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x उसको हम बोलेंगे x2. सो उसके इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये दोनों जो इंटरवल के पॉइंट आए ना उनका समेशन करेंगे और डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स क्या किया हमने, उनका एक एवरेज निकाला तो हमें ये x2 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट. अब x2 की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू फाइंड करके वो पॉइंट पे हमें फंक्शन फाइंड करना है f ऑफ x2, वो ग्रेटर देन या लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है वो देखना है और उसी के बेस पे से हमें नेक्स्ट इंटरवल फाइंड करना है. नेक्स्ट इंटरवल फाइंड करेंगे उसके बाद हम x की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो उसी तरह से हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते जाना है. ओके, सो बहुत ही इजी है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है सभी में. अभी ये इंटरवल हम किस तरह से डिसाइड करेंगे वो इम्पोर्टेंट बात है. तो उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल. कि मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन अभी नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ और हमने इनिशियली क्या बोला, ये x0 एंड x1 के बीच में हमारा आंसर आएगा, ये रूट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो. अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट ये x0 x1 का यूज़ करके हमने नेक्स्ट x2 फाइंड किया. अब x2 पे हम फंक्शन फाइंड करेंगे f ऑफ x2. मान लो कि वो ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आया मतलब कि इस साइड पे आएगा, अपर साइड पे, तो हमारा जो x2 पॉइंट है वो इधर आएगा. रेडी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. तो हमारा नेक्स्ट इंटरवल कौन सा आएगा, ये रूट किसके बीच में आ गया, अभी देखो ये x0 और x1 नहीं लेंगे हम, उसका नज़दीक का पॉइंट कौन सा है अभी जो लेटेस्ट फाइंड किया, x2. सो x0 x2 हमारा इंटरवल हो जाएगा, राइट. कौन सा, x0 x2 नेक्स्ट. अब देखिए, इफ द आंसर ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x2 इज बिकम नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, लेस देन 0 आया फंक्शन यानी कि नेगेटिव, तो इस साइड पे आएगा लोअर साइड. तो पॉइंट हमारा जो है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मान लो x2 पॉइंट.
तो अभी हमारा जो इंटरवल है, मतलब कि ये रूट जो है वो किसके बीच में आएगा, 2 पॉइंट। तो देखिए ये x2 और x1 के बीच में आएगा, राइट। तो ये इंटरवल लिखना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, बाकी वो इंटरवल के बेस पे हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना ईजी है। ओके, सो आई होप विल गेट द perfect idea about the bisection method and how to find out the next approximation and the interval for the next approximation, getting so ये important है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वो important मेथड है, वो जो मेथड है वो है फॉल्स पोजीशन, या तो हम उसको बोलते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी और फॉल्स पोजीशन मेथड। अब उसमें हमें इंटरवल तो चाहिए। सो इनिशियली हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो वैल्यू पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है वो हम 2 इनिशियल वैल्यू लेंगे, उसको बोलेंगे x0 एंड x1। तो ये पहला हमने इंटरवल ले लिया। ये हमें पता है कि ये 2 पॉइंट के बीच में ही हमारा आंसर आने वाला है। बाद में हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, तो फॉल्स पोजीशन यानी कि रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है उसमें हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको इक्वेशन बताया था, ये x0 एंड x1 तो है ही, तो नेक्स्ट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, x2 बोलेंगे, राइट। अब ये x2 को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू जो है उस पर हम फंक्शन फाइंड करेंगे। ये x0 पे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x0, और ये x1 पॉइंट पे फंक्शन जो भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे f ऑफ x1। अब हम जब इक्वेशन लिखेंगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x2 का, उसमें ये सभी जो वैल्यूज़ है वो हम यूज़ करेंगे, राइट। तो किस तरह से करेंगे हम, तो सी लिखेंगे किस तरह से, ये x0 इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। ओके, सो ये 4 वैल्यू जो है हमारे पास x0, x1, एफ ऑफ x0 एंड एफ ऑफ x1, उनको हमें ये इक्वेशन में रखना है, तो हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि x2 मिलेगा। नाउ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x2 सिंपली फाइंड आउट f ऑफ x2, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x2, and just see whether the answer of function is positive or negative, that means greater than 0 या less than 0। ओके, उसके बेस पे हम नेक्स्ट इंटरवल फाइंड आउट करेंगे और सेम प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे, राइट। तो ये भी मेथड इजी है, आपको ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखनी है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की। ओके, बाद में हमने देखा, अभी जो लास्ट देखा था वो था नेक्स्ट इटरेटिव मेथड, यानी कि इटरेशन मेथड, राइट। सो इटरेशन मेथड में हम किस तरह से करेंगे, सो इटरेशन मेथड में हमने जैसे देखा बहुत इजी है, जो भी इक्वेशन दिया है ये फॉर्म में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया होता है, तो यही इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक अलग फॉर्म में यानी कि रीअरेंज करके हम अलग फॉर्म में लिखेंगे। तो रीराइट करेंगे तो कौन से फॉर्म में लिखेंगे, x इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, या फाइव ऑफ एक्स की जगह पे g ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, हमें तो सिर्फ नेम ही अलग देना है, राइट। सो ये फॉर्म में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, ये नया फॉर्म आया उसका रूट फाइंड करेंगे, वही ये जो भी गिवन इक्वेशन है उसका रूट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की जो फॉर्मूला देखी थी वो सबसे इजी थी, वो थी हमारी xn+1, यानी कि x की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, फाइव ऑफ xn, और n की वैल्यू जो है वो होगी हमारे 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, यानी सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटरवल की ज़रूरत तो पड़ेगी। सो सबसे पहले हम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा जो फंक्शन जा रहा है वो तो हमें करना ही है, बट यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट है, क्या, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओके, वो है एक्चुअली हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम उनके लिए पहले तो इंटरवल फाइंड करेंगे,
जैसे हमने प्रीवियस मैंने बताया मेथड के अंदर, सो x0 एंड x1 वैल्यू मिलेगी हमें, राइट। उसके बीच में हमारा आंसर आने वाला है। बाद में हम क्या करेंगे, ये फंक्शन वाला यूज़ करके बाद में हम यहाँ से ये फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया था वहाँ से तो हमने पता लगा लिया कि कौन से इंटरवल में रूट आने वाला है। बाद में ये जो हमारा x इक्वल टू 5 है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि 5 फाइंड करेंगे, ओके। और हम कंडीशन चेक करेंगे कि उसका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 1 होना चाहिए फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x, ओके, विद इन दिस गिवन इंटरवल। यानी कि उसको हम बोल सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू आई दैट मीन्स इंटरवल, ओके। उसके बाद बहुत इजी है, हमें यही यूज़ करना है। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें ये स्टार्टिंग की वैल्यू पता चल गई इंटरवल, तो उसमें से हमें एक ही वैल्यू लेनी है, यानी कि इनिशियल वैल्यू x0। सो x0 हम करेंगे, ये इंटरवल होता है x0 की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। मान लो कि आप 1 to 2 इंटरवल आया तो 1 या 2 भी ले सकते हैं, या तो 1.1 1.2 से आप स्टार्ट करो, या तो मिडल वैल्यू पे स्टार्ट करो तब भी चलेगा। सो x0 तो हमने ले लिया। बाद में हमें नेक्स्ट फाइंड करना है x1। x1 इक्वल टू क्या करेंगे, 5 ऑफ x0, ये इक्वेशन के बेस पे, ओके। सो x0 जो भी हम करेंगे, मतलब इनिशियली अप्रोक्सीमेशन लेंगे, यानी कि मान लो कि कोई भी एक वैल्यू ले ली मैंने 2, तो 2 जो है x की वैल्यू वो हमारा 5 में हम रखेंगे तो हमें नेक्स्ट x1 मिलेगा, राइट। सो बहुत ही ईजी है अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना, ओके। अब हमारी नेक्स्ट मेथड थी, वो थी न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। अब उसमें भी हमें स्टार्टिंग में तो वही काम करना है, और वो इंटरवल फाइंड करके हमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू x की चाहिए, यानी कि x0। सो x0 हमें डिसाइड करना इंटरवल पे से। देन उसके बाद जो भी फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू 0 हमें दिया होता है, राइट। इक्वेशन ये फॉर्म में नहीं दिया हो तो हमें लिखना है। देन हमें क्या फाइंड करना है, उनका डेरिवेटिव, यानी कि f डैश ऑफ x फाइंड करना है। बाद में ये सारी वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यूज़ करेंगे, यानी कि x0 हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, तो नेक्स्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x1। सो मैं अभी जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, मैं आपको x1 करना है, या तो मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म में, फॉर्मूला n+1 है। नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की जो प्रीवियस वैल्यू है वो xn माइनस वो प्रीवियस x की वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो हो ये f ऑफ x वो कितना आता है, और डिवाइडेड बाय वही x की वैल्यू, यानी कि xn वैल्यू पे हमारा जो f डैश ऑफ है फंक्शन डेरिवेटिव ये कितना आता है, वो बहुत ईजी है। सो xn जो भी हमारा होगा, यानी कि यहाँ पे इनिशियल x0 है, हमें x1 फाइंड करना है। मान लो इसके ऊपर ही मैं अभी राइट करता हूँ, x1 फाइंड करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा सभी जगह पे, सिंपल। सो x0 पॉइंट जो भी है वो यहाँ पे रखो तो f ऑफ x0 मिलेगा, और यहाँ पे रखो तो ये f डैश ऑफ x0 मिलेगा। तो ये भी बहुत इजी फॉर्मूला है, ओके। इस तरह से आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये डेरिवेटिव जो है वो आना ज़रूरी है, ओके। अब हमारी जो लास्ट मेथड है वो है सेकेंड मेथड, ओके। तो सेकेंड मेथड जो है उसमें किस तरह से हमें रूट फाइंड करना है, तो उसमें भी हमारा जो इक्वेशन है वो तो हमें दिया होता है f ऑफ x इक्वल टू 0 के फॉर्म में। उसके बाद हमें यहाँ पे सेम चीज़ करनी है, पहले तो दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उस पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन होता है फंक्शन का, राइट। सो मान लो कि हमारी वैल्यू आई x0, दूसरी आई x1। अब दोनों वैल्यू पे, यानी कि दोनों x के पॉइंट पे हमें फंक्शन फाइंड करना है, उसको हम मैं बोलता हूँ f ऑफ x0 एंड f ऑफ x1। वो दोनों हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके हम
हमारे सेकेंड मेथड की जो फॉर्मूला है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की, वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये कंडीशन फुलफिल होती है, उसके बाद में हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की फॉर्मूला यूज़ करनी है। वो कौन सी है? तो सी, मैं आपको जनरल फार्मूला लिख के बताता हूँ। वो है एक्स एन प्लस वन, यानी कि एक्स की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। सो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए। कौन सी मेथड में? सेकेंड मेथड में। ओके, ये भी बहुत इजी है। अब ये एक्स एन प्लस वन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई एक्चुअली जो इनिशियल वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी हमारा x0 एंड x1 पॉइंट आएगा ना, वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, यानी पहला और दूसरा। तो पहला हमारा आएगा, मान लो कि ये x0 है और दूसरा है हमारा x1, और हमें नेक्स्ट अभी अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। ओके, सो ये दोनों पे फंक्शन तो फाइंड किया ही है, तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा मान लो कि x2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? n प्लस वन, दैट मीन्स यहाँ पे आपका x0 आएगा और यहाँ पे x1, सेम यहाँ पे x1 और यहाँ पे x0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, बस ये आएगा। 2 है तो 2 माइनस वन, सॉरी n की वैल्यू, राइट, मतलब प्रीवियस वैल्यू लेनी है हमें। n प्लस वन यहाँ पे लिया है ना हमने, सो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ये, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ओके, n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस वन 0 हो जाएगा। सो उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, ये x0 एंड x1 जो इनिशियल वैल्यू हम फाइंड करते हैं वहाँ से। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको सभी 5 जो मेथड है हमारी इम्पोर्टेंट, उसका जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप थोड़ा सा रिवीजन जो है ये यूनिट नंबर 2 का आप कर लीजिएगा इस वीडियो के बेस पे, और खुद एग्जाम्पल कैलकुलेट करने की ट्राई करिएगा।